am confident. I am confident. I am confident. I am confident. I am confident. Great. Now start. हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक कौर है। मैं विवेक विद्यालय में रहती हूँ। मैं पिछले 1 महीने से विजेश फाउंडेशन में आ रही हूँ। विजेश फाउंडेशन से मुझे एक बुक मिली है जिसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस बुक के राइटर है डॉक्टर डेविड डी श्वार्ट्ज़ और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। सबसे पहले तो इस बुक में बताया गया है कि विषय सूची दी गई है, कौन कौन से टॉपिक है। इसमें 13 टॉपिक दिए गए हैं और इन 13 टॉपिक के बारे में डिटेल से बताया गया है। प्रस्तावना में ये बताया गया है कि हम इस बुक को क्यों पढ़ें, क्या फायदा होगा हमें इस बुक को पढ़ने से, इतनी बड़ी किताब क्यों पढ़े, बुक्स तो बोरिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बुक में काफ़ी महत्वपूर्ण लोगों की, महान लोगों की जीवनियाँ दी गई है, सिद्धांत दी गए कि वो कैसा सोचते थे, उनकी सामने अगर मुसीबत आए तो उनको कैसे सॉल्व करते थे। और इसके बाद 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर का नाम है विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। जैसे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें असफल बना देती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें नाकामयाब बना देती है। वो चीज़ है हमारी सोच। जब हमने सोच लिया कि हम नाकामयाब होंगे तो हम नाकामयाब हो ही जाएंगे। कोई भी इंसान फिर हमें कामयाब नहीं बना सकता, कोई भी तो कितना भी मानो, अपनी सोच को बड़ा रखिए तो आप खुद ब खुद बड़ा हो जाएंगे। विश्वास करें कि मैं कामयाब हो जाऊंगी, मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी। मैंने सोचा है और मैं वाकई में स्टेप बाय चलती बन जाऊंगी, सीढ़ी दर सीढ़ी। उसके बाद इसमें दूसरा टॉपिक है बहानों का इलाज करें। बहाना उन लोगों के पास नहीं होता जो कामयाब होते हैं, उन लोगों के पास भी तो बहाना होता ही है। वो लोग कैसे कामयाब हो गए, वो भी तो अपनी बीमारी का बहाना बना सकते थे, किस्मत का बहाना बना सकते थे। ऐसा सोच सकते थे कि मैं इसलिए नहीं कामयाब हूँ क्योंकि मेरी बुद्धि छोटी है या मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। कामयाब होने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको खुद पर भरोसा हो। हर इंसान जो भी कामयाब होता है वो पूरी तरह से फिट नहीं होता है। डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि कोई भी इंसान हो, कोई भी वो पूरी तरीके से फिट हो ही नहीं सकता है। किसी ना किसी को कोई ना कोई तो दिक्कत होती ही है। तो सबसे पहले बहानों को इलाज करवाओ। मत सोचो कि हम किसी से कम है, हम भी तो परफेक्ट हैं, हम क्यों गए। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि बहाने का इलाज ना करेंगे तो ये धीरे धीरे हमारी असफलता बनती रहेगी। उसके बाद टॉपिक दिया गया है बड़ा सोचे। बड़ा सोचो तो बड़ा बन जाओगे, छोटा सोचोगे तो छोटे बने रह जाओगे। अपनी सोच को बड़ा रखना है। सोच ही हमें जो सब कुछ दिला सकती है। हर एक कामयाबी में हमारी सोच से जुड़ी होती है। और उसके बाद है रचनात्मक तरीके से सोचे। रचनात्मक तरीके से सोचने का मतलब ये नहीं है कि मैं सोचूं कि मैंने बल्ब बना लिया है, मैंने बिजली की खोज कर ली है, ये सोच लेती। या फिर मैं यूँ कहूँ कि मुझे उपन्यास लिखना है, या फिर मुझे रंगीन टेलीविजन का आविष्कार करना है। ये रचनात्मक सोच नहीं होती। रचनात्मक सोच होती है कि कम आमदनी वाला परिवार अपने बच्चे को बड़ी यूनिवर्सिटी में डालने के बारे में सोचे। ये रचनात्मक सोच होती है। रचनात्मक सोच होती है कि हम अपने मोहल्ले के किसी खराब सी जगह को, बहुत ही गंदी सी जगह को अच्छी जगह में बदले। ये रचनात्मक सोच होती है। रचनात्मक तरीके से सोचे और सबने बनाते रहें। और इसमें और टॉपिक दिया गया, इसलिए धीरे धीरे सारे टॉपिक के बारे में बताया गया है और ये सोचा गया कि अपने माहौल को परखें। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसे ही हमारा शरीर हो जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी हो जाती है। और जैसा हम अपने दिमाग को भोजन खिलाएंगे, हमारे दिमाग का भी तो भोजन होता होगा जब हमारे शरीर का भोजन है। हमारे दिमाग का भोजन होता है हमारे आसपास का माहौल, हमारे दोस्त होती है, हमारी फैमिली होती है। तो ये होता है हमारे दिमाग का भोजन। और मैं अपनी जैसे सोसाइटी में रहूंगी ना, मेरा दिमाग खुद ब खुद, और मैं जैसे सोसाइटी में रहूंगी ना, मेरा दिमाग खुद ब खुद वैसा ही हो जाएगा क्योंकि मुझे वैसा ही भोजन मिल रहा है। मेरा दिमाग खुद ब खुद अपने आप वैसा बन जाएगा। अच्छी सोसाइटी में रहो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे विचारों को समझो और खुद भी बड़ा बन जाओ। और उसके बाद ये बताया गया है कि हमारा जैसे कि ये तो हो गया। उसके बाद ये बताया गया है कि लोगों के बारे में अच्छा सोचो, क्योंकि जब आप लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं तो लोग आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। पहले मैं डरती थी लोगों से, मुझे घबराहट होती थी बहुत ज्यादा। मैं डरती थी हाँ मैं कैसे किसी से कैसे बात करूँ, कैसे मिलूँ। मुझे मिलना नहीं पसंद होता था लोगों से, ज्यादा मिलना नहीं पसंद होता था। अब जब मैं एनजीओ में आई हूँ यहाँ तो कुछ लोग अच्छे लगने लगे, मुझे अच्छा लगने लगा सबसे मिलकर। मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं और लोगों को जानूँ। लोग कोई हुआ थोड़ी होते हैं, शैतान थोड़ी होते हैं लोग जिनसे हम डरे। क्योंकि अगर मैं लोगों से डरूंगी तो लोग मुझसे तो डरेंगे, लोग मेरे बारे में तो ऐसे सोच रखेंगे जैसे मैं लोगों के बारे में सोच रखती हूँ। तो अपना नजरिया बदल दीजिए। नजरिया
नजरिया बदलिए और सोच बदलिए। लोगों के बारे में अच्छा अच्छा सोचो और जरूरी नहीं है कि लोगों की नेगेटिविटी देखो, आप लोगों में पॉजिटिविटी तो होती है, उनके सकारात्मक गुणों को देखो, ना कि उनके नकारात्मक। और सबसे पहले तो लोगों का डर निकाल दो, लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, लोग भी तो हमारी तरह इंसान ही होते हैं। और इसके बाद ये बताया गया है कि बुक में सफल कैसे होते हैं। सफलता हमारे पास खुद ब खुद नहीं आती, ना कोई हमें इंसान कामयाब बना सकता है। सफल हम होते जब हम खुद एक एक ईंट जोड़ने से तो घर बनता है पूरा, एक दर इधर जाते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप कदम उठाते रहेंगे, फिर हम कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद लक्ष्य बनाएं और कामयाबी तक पहुंच जाएं। इसमें एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक लेडी थी जिनका नाम था मिसेस मैरी। मिसेस मैरी को कैंसर था। उन्हें अपनी बीमारी का तब पता चला जब उनका बेटा सिर्फ 2 साल का था। उनके हस्बैंड की पहले ही डेथ हो चुकी थी। तो मिसेस मैरी को पता चला कि उन्हें कैंसर है। उन्होंने एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे अपने बेटे को कॉलेज में जाते देखना है, मुझे अपने बेटे को देखना है कि वो डिग्री ले रहा है। मेरा एम है, मुझे अपने बड़े बच्चे को बड़ा करना है और उसे डिग्री लेते देखना है। उन्होंने लक्ष्य बना लिया। डॉक्टर तो जवाब देते गए, नहीं बस कुछ महीने आपके पास, कुछ महीने हैं, महीने दर बढ़ते गए और ये महीने सालों में कन्वर्ट हो गए। और जब मैरी ने देखा कि उनका बेटा बड़ा हो गया और वो कॉलेज में सफलतापूर्वक उसने डिग्री ले ली कॉलेज की, और फिर मैरी ने जब अपने बच्चे को देखा ना डिग्री लेते हुए तो बहुत खुशी, और उसके कुछ हफ्तों बाद ही उनकी डेथ हो गई। अब जो ये है, इसमें ये बताया गया कि एक लक्ष्य ही चीज होती है जो हमारी जिंदगी को और बढ़ा सकती है। कोई ऐसे डॉक्टर इस बात में बिलीव करते हैं कि कोई दवा नहीं होती जो हमारी जिंदगी को लंबा जीवन दे दे। हम अगर लक्ष्य सेट कर लेंगे, हमारा एक गोल सेट होगा, एम होगा हमारा, तो हम कामयाब अपने आप हो जाएंगे। हम और ज्यादा जीने लगेंगे, हमारी जिंदगी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। मैरी का भी एक लक्ष्य था। मैरी सोचती थी कि उसने अपने बेटे को भेजना है, कॉलेज भेजना है और उसे अपने बेटे की डिग्री दिलवानी है, और मैरी ने ऐसा सोचा और वो हो गया। अगर ज्यादा जिंदगी जीनी है, अपनी लाइफ को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, तो लक्ष्य तय करो। मैं 10 साल बाद खुद को कहाँ देखती हूँ? मैम ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था 10 साल बाद मैं खुद को एक कॉलेज में देखती हूँ, बहुत अच्छा कॉलेज होगा, मैं लेक्चर दे रही होंगी हिस्ट्री के, सब बच्चे इंटरेस्ट दे रहे होंगे मेरी पढ़ाई में, अच्छे लोग समझ रहे होंगे, तो मेरा भी तो एक सेट हो गया अपनी लक्ष्य, मैंने वहाँ तक पहुँचना है। अब ये तो मैं खुद ही तय करूँगी कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँच पाऊंगी। जो कोई और तो गाइड करेगा नहीं कि यार गुरवीर आपको ऐसे जाना है, गुरवीर आपको ऐसे करना नहीं, मैं खुद ही खुद को गाइड करूँगी। हाँ, मुझे ऐसे कामयाब होना है, मुझे आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, मुझे अपनी क्वालिफिकेशन हाई करनी है और मैं कामयाब हो जाऊंगी क्योंकि मैंने सोच लिया कि मुझे कामयाब होना है, तो मुझे कोई फिर रोक नहीं सकता है कामयाब होने से। हाँ, इसमें एक और टॉपिक दिया, सोचो तो लीडर की तरह सोचो। महान लोग वो नहीं होते जो जिनके अंडर काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। महान लोग होते हैं जो दूसरे का नजरिया भी देख ले कि सामने वाला क्या सोचता है मेरे बारे में, सामने वाला क्या सोचता है मेरे बारे में, मेरे जो अंडर काम कर रहे हैं वो लोग मेरे मन में क्या सोचते हैं, अगर मैंने ऐसा काम किया तो उन पे मेरी इमेज क्या पड़ेगी, मेरी छाप क्या पड़ेगी, ऐसा सोचते हैं वो लोग। महान लोग इसलिए नहीं महान बन जाते क्योंकि उन्होंने बहुत महान काम किए होते हैं। महान लोग तो इसलिए महान बनते हैं क्योंकि वो हर इंसान को तवज्जो देते हैं, हर इंसान को तवज्जो देते हैं और सबको ये सोचते हैं कि हाँ, अगर मैं कामयाब होगा तो मेरे जो नीचे काम कर रहे हैं वही लोग मुझे ऊपर तक जाएंगे, मुझे कामयाबी दिलाएंगे। कोई इंसान इसलिए कामयाब नहीं हो पाता, एक प्रोफेसर भी है, क्या वो खुद कामयाब हो जाएगा? बेशक वो कितना भी अच्छा लेक्चर क्यों ना देता हो, वो कामयाब तब होगा जब स्टूडेंट उसको कामयाब बनाएंगे, जब स्टूडेंट कहेंगे हाँ सर आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपके लेक्चर हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो कामयाब होते हैं ना। तो जरूरी होते हैं जब भी हमें कामयाब होना तो हम लोगों से जुड़े होते हैं, लोग हमें आगे तक ले जाते हैं। यही सब बताया।